और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के खिलाफ जांच की बात हो रही है। पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के उल्लंघन के मामलों की ये जांच होगी। गृह मंत्रालय ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल यानी कि अंतर मंत्रालय कमेटी का गठन किया है और ईडी के स्पेशल डायरेक्टर इस कमेटी के प्रमुख होंगे। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से चंदा मिलने का आरोप लगा है। साथ ही प्रधानमंत्री राहत कोष से भी राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे मिलने का बीजेपी ने आरोप लगाया था। यूपीए सरकार थी उस दौरान के बारे में यह आरोप लगाया गया था। हालांकि कांग्रेस ने सभी आरोपों से इनकार किया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, यहाँ टाइमिंग एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। राहुल गांधी जिस तरह से लगातार कांग्रेस जो है भारत और चीन को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे में अगर ये बताया जा रहा है कि इस फाउंडेशन को, राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की ओर से पैसा मिला है और प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसा दिया गया यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में, तो 2014 से लेकर आज 2020 है, मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल है, ये जांच अब तक क्यों नहीं शुरू हुई? जी बिल्कुल जया, देखिए कांग्रेस पार्टी की जो ब्रीफिंग है वो 1 बजे होने वाली है। उससे पहले जब हमने जो सरकार की तरफ से जानकारी आई है उस पर प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, तो पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि जो 27 जून को जो पार्टी के मीडिया इंचार्ज हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने जो 10 सवाल बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से पूछे थे, वही सवाल हमारे अब भी बरकरार हैं, ये कांग्रेस का कहना है। आपको याद होगा कि जेपी नड्डा ने किस तरह से 10 सवालों की एक लिस्ट 10 सवाल पूछे थे कांग्रेस पार्टी से राजीव गांधी फाउंडेशन और कांग्रेस के संबंधों को लेकर चीन से। उसके जवाब में कांग्रेस ने भी 10 सवाल पूछे थे और उसमें ये कहा था कि चाहे वो बीजेपी का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संबंध हो या फिर जैसे अलग अलग संस्थाओं को मिलने वाला पैसा हो, बीजेपी को ओवरसीज जो उनके फ्रेंड्स हैं उनसे जो मिला हुआ पैसा हो, या फिर जो उनकी पार्टी फंड में जो डोनेशन के जरिए मिला पैसा हो, इन सब बातों का खुलासा क्या बीजेपी करेगी। खासतौर पे नाम लिया गया था उसमें विवेकानंद फाउंडेशन का और ये पूछा गया था कांग्रेस की तरफ से कि उस विवेकानंद फाउंडेशन को कहां से विदेशी मदद मिली है, बीजेपी इस बात का खुलासा करे। कांग्रेस की एक दलील है कि जो कुछ भी आरोप आज लगाए जा रहे हैं वो 2009-10 के जो एनुअल रिपोर्ट है राजीव गांधी फाउंडेशन का, उसमें वो बात दर्ज है। किसी भी तरह की कोई घपले की बात नहीं है, सब कुछ सार्वजनिक तौर पे हुआ है और सार्वजनिक पटल पे रखा गया है। और आपने कहा कि अभी ये वक्त क्यों चुना गया, कांग्रेस पार्टी यही आरोप लगाती है कि क्योंकि लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी गलवान से जुड़े सवाल, एलएसी से जुड़े सवाल सरकार से पूछ रही है और यही वजह है कि ध्यान भटकाने के लिए सरकार उन सवालों का जवाब नहीं दे रही बल्कि कांग्रेस पे आरोप लगा रही है और इसी सिलसिले में ये राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर आरोप लगाया जा रहा है, ये कांग्रेस का कहना है। जया जी बहुत बहुत शुक्रिया उमा शंकर सिंह इस पूरी जानकारी के लिए। अब उस मीडिया प्रेस ब्रीफिंग का इंतजार रहेगा जो कि 1 बजे कांग्रेस पार्टी की तरफ से रणदीप सुरजेवाला करेंगे।